आप सभी का स्वागत है आपकी अपनी YouTube चैनल जीएम स्टडी में। आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस का क्वेश्चन बैंक से 1 मार्क्स के क्वेश्चन, ठीक है। और आप लोग जानते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया वीडियो में, क्वेश्चन बैंक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाने वाला है आपके एग्जाम में, ठीक है। तो इसके क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। जितने भी आपके क्वेश्चन बैंक में क्वेश्चन है वो सारे अटेम्प्ट कीजिए, उसको याद कीजिए अच्छे से, आपके एग्जाम में बहुत बेनिफिट होने वाला है। तो यहाँ पर करते हैं एक करके सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एक्सप्लेन करके मैं आपको वीडियो में बताऊंगा। वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, 1975 में भारत में आपातकाल की घोषणा किसने की थी। 1975 में जो भारत में आपातकाल की घोषणा जो हुई थी वो किसने की थी। तो यहाँ पर लिखा हुआ आंसर, 1975 में भारत में आपातकाल की घोषणा श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने की थी। यानी उस समय इंदिरा गांधी क्या थे, प्रधानमंत्री थे देश के, और उन्हीं के सिफारिश पर राष्ट्रपति जो थे वह उस समय के फखरुद्दीन अली, उन्होंने ही क्या किया था, आपातकालीन घोषणा कर दी थी, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं दूसरा क्वेश्चन, जापान ने किन शहरों पर परमाणु बम गिराए थे। ये तो मैंने आपको पहले भी क्वेश्चन करवाए थे। देखिए यहाँ पर जापान ने हिरोशिमा और दूसरा नागासाकी पर परमाणु बम गिराए थे। तीसरा क्वेश्चन है आपका, दक्षिण एशिया के सबसे बड़े देश का नाम बताइए। आपके स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा दक्षिण एशिया का, यानी कहने का मतलब है दक्षिणी भाग में एशिया का सबसे बड़ा देश कौन है। दक्षिणी भाग की बात की गई है, ना कि पूरे वर्ल्ड में, ठीक है, पूरे विश्व में नहीं। दक्षिणी एशिया जो है उसमें सबसे बड़ा जो देश आता है वो आता है भारत, ठीक है, याद रखिएगा। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए जय जवान और जय किसान का जो नारा दिए थे लाल बहादुर शास्त्री ने दिए थे, ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, सोवियत संघ का विघटन कब हुआ। सोवियत संघ किसे कहते हैं, यूएसएसआर, यानी रूस को सोवियत संघ कहते हैं। उनमें कई गणराज्य मिलकर एक सोवियत संघ का निर्माण हुआ था, आपको पता है। तो उनका विघटन कब हुआ, जैसे कि शीत युद्ध हुआ था, उसके बाद शीत युद्ध के परिणाम के बाद क्या हुआ था, उसका विघटन हो गया था, यानी रूस का विघटन हो गया था। यानी रूस में जितने भी देश मिलकर सोवियत संघ का जो निर्माण किए थे, यानी वे विघटन हो गए थे। तो बताइए वो कब हुआ था, 1991 में, ठीक है। छठवां नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ, संपूर्ण क्रांति आंदोलन के साथ किस नेता का नाम जुड़ा हुआ है। संपूर्ण क्रांति नामक आंदोलन के साथ किस नेता का नाम जुड़ा हुआ है। तो वो नेता कौन थे, लोकनायक जयप्रकाश नारायण, ठीक है। इन्होंने ही संपूर्ण क्रांति नामक आंदोलन का शुरुआत किया था। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, बांग्लादेश को स्वतंत्र कब मिली। आप अगर पढ़े होंगे एनसीईआरटी तो ये अच्छी तरीके से जानते होंगे कि किससे ये आज़ादी मिला था इनको, बांग्लादेश को। तो अगर नहीं पढ़े तो ध्यान से शॉर्ट में समझ लीजिए। आपको पता है कि कश्मीर के इस साइड में पाकिस्तान है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो बांग्लादेश था, ठीक है, इधर इस साइड में जो बांग्लादेश था वो बांग्लादेश भी पाकिस्तान का हिस्सा था पहले, ठीक है, याद रखिएगा। यानी इसको भी पाकिस्तान का ही नाम दिया जाता था। ये जो बांग्लादेश था ये पहले पाकिस्तान का ही था, ठीक है, यानी ये एरिया पाकिस्तान का ही था। तो दिक्कत क्या हुआ जानते हो, यहाँ पर इतना दूर है आपका बांग्लादेश और पाकिस्तान यहाँ है, यानी पाकिस्तान में जो भी शासन व्यवस्था चलता था उसका लाभ पाकिस्तान वालों को तो मिल जाता था यहाँ पर, लेकिन बांग्लादेश इतनी दूर है तो यहाँ पर उसको लाभ नहीं मिलता था, ठीक है। जिस कारण से यहाँ पर आंदोलन छिड़ गया कि हम लोग अपना शासन व्यवस्था, अपना एक देश क्रिएट करेंगे, क्योंकि हमें पाकिस्तान से कोई भी लाभ नहीं मिलता है। इसलिए उन्होंने एक आंदोलन छेड़ा जिसके द्वारा फिर उन्हें उससे स्वतंत्रता हासिल हुई 1971 में, यानी पाकिस्तान से ये बांग्लादेश अलग हो गया, ठीक है, याद रखिएगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट 8वां नंबर क्वेश्चन। 8वां नंबर क्वेश्चन क्या है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद जम्मू और कश्मीर की विशेष राज्य का दर्जा देता है। यानी कौन से आर्टिकल में, कौन से अनुच्छेद में जम्मू और कश्मीर को एक खास किस्म का दर्जा वाला राज्य माना जाता था। तो वो 370, जिसको अभी हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हटा दिया है, ठीक है। आगे देखते हैं यहाँ पर 9वां नंबर क्वेश्चन क्या है, योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है। योजना आयोग का जो अध्यक्ष होता है वो प्रधानमंत्री होता है, ठीक है, याद रखिएगा। 10वां नंबर, नेशनल कॉन्फ्रेंस किस राज्य की मुख्य राजनीतिक पार्टी है। तो ये आपका जम्मू और कश्मीर की मुख्य राजनीतिक पार्टी है। ये था आपका 2009 में पूछे गए क्वेश्चन। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सत्र के क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन है, केंद्र में पहली मिली जुली सरकार कब बनी। मिली जुली सरकार कहने का मतलब है एक गठबंधन वाली सरकार, ठीक है। जैसे अभी कांग्रेस की जो सरकार है वो मिली जुली सरकार है, कई पार्टी या सत्ता दल के पार्टी मिलकर एक सरकार बनाते हैं, तो वो जो सरकार बनाते हैं उसी को कहते हैं मिली जुली सरकार। तो 1977 ईस्वी में बनी थी, याद रखिएगा। आगे देखिए यहाँ पर, और ये 5 दल मिलकर बने थे 1977 में, ठीक है, याद रखिएगा। लेकिन क्या हुआ कि देखिए मिली जुली जो सरकार होती है, मिलकर जो अनेक पार्टियां मिलकर सरकार बनाते हैं, उसमें क्या होता है, अलग अलग मतभेद होते हैं। कोई बोलेगा कि नहीं हम
कोई बोलता है कि नहीं मेरे पार्टी के लोग ही प्रधानमंत्री बनेंगे या फिर नेता, कोई बोलता है नहीं मेरे पार्टी के नेता प्रधानमंत्री बनेंगे। तो उस समय भी यहाँ पर इस बात को लेकर झगड़ा स्टार्ट हो गया था, यानी देखा जाए तो ये पार्टी आगे चलकर फिर ध्वस्त हो गई थी, ठीक है, जो मिलीजुली सरकार बनी थी 1977 में। तो याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। दूसरा नंबर, दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा देश कौन सा है? दक्षिण एशिया का, ये पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था, भारत है, ठीक है। तीसरे नंबर पर हम लोग आगे बढ़ते हैं। जापान में किन शहरों पर परमाणु बम गिराए गए थे? ये भी क्वेश्चन रिपीट हुआ है। तो वो कौन है? हिरोशिमा और नागासाकी पर बम गिराए हुए थे, ठीक है। इसका ईस्वी भी याद रखिएगा, हो सकता है पूछ दे तो कमेंट बॉक्स में भी उसका जवाब दे सकते हो। आगे देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, एशियन का अर्थ क्या है? तो इसका जो अर्थ होता है वो होता है एसोसिएशन ऑफ ईस्ट साउथ एशियन एंड अफ्रीकन नेशन। आपको स्क्रीन में नज़र आ रहा होगा कि एशियन मेंबर में जितने भी कंट्रीज़ है वो सारे कंट्रीज़ आप देख लीजिए, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट 5 नंबर क्या है? सुरक्षा परिषद में कितनी बार वीटो का प्रयोग किया गया है? यानी वीटो पावर जिसको हम लोग बोलते हैं, उसका प्रयोग कितनी बार किया गया है? तो यहाँ पर देखिए इसका कितना बार प्रयोग किया गया है, 256 बार। समझते पहले वीटो पावर होता क्या है। सुरक्षा परिषद में कुल टोटल जितने भी देश है वो टोटल 15 है, ठीक है, जिनमें से आपका अस्थाई जो है वो 5 है, ठीक है, बाकी जो 10 है वो आपका अस्थाई है। लेकिन इनमें से जो खास किस्म के जो पावर होते हैं, देखा जाए तो वीटो पावर का जो शक्ति होता है वो टोटल 5 देशों को ही मिला जाता है, ठीक है। और वो 5 देश कौन कौन है? पहला आपका संयुक्त राज्य अमेरिका, दूसरा आपका ब्राज़ील जिसको हम लोग बोलते हैं यूनाइटेड किंगडम, तीसरा आपका रूस, चौथा आपका फ्रांस और पांचवा आपका चीन, ठीक है। इन्हीं पांचों को वीटो पावर मिला है। अब ये वीटो पावर अगर डिटेल से अगर समझा जाए तो एक घटना आपको समझना होगा कि जिसे भारत में क्या हुआ था कि जो मसूद अजहर था, ठीक है, मसूद अजहर एक आतंकवादी था जो भारत में आक्रमण किया हुआ था, जिसके चक्कर में क्या हो रहा था कि भारत के जो प्रधानमंत्री थे उस समय वो चाहते थे कि मसूद अजहर को इंटरनेशनल यानी विश्व के स्तर पर इसे आतंकवादी घोषित कर दिया जाए। लेकिन जब इसके लिए वीटो पावर का सहारा लिया गया, यानी टोटल 5 देश को वोटिंग के लिए बोला गया कि क्या इसे आतंकवादी घोषित कर दिया जाए, तो उस समय क्या था कि जो चाइना था वो वीटो पावर का सहारा लेकर इसको आतंकवादी घोषित होने से बचा लिया, ठीक है। तो यही होता है वीटो पावर, यानी अगर कोई एक भी इसमें वीटो पावर का इस्तेमाल कर दिया 5 देश में तो समझिए वो चीज़ की मंजूरी नहीं दी जाती है। तो ये था आपका वीटो पावर, याद रखिएगा। चलिए आगे यहाँ पर देखते हैं, भारत में कितने राज्य और कितने संघीय अंचल है? संघीय अंचल मतलब केंद्र शासित जो राज्य है उनके बारे में बात की गई है। तो 28 राज्य है, याद रखिएगा, और 6 नहीं यहाँ पर होगा, 8 है आपका केंद्र प्रशासित राज्य, ठीक है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। समझते कि हरित क्रांति क्या था। देखिए अमेरिका के महान विद्वान ने बताया था कि पृथ्वी जो है वो जितना है उतना ही रहेगा, यानी इसको हम लोग रबड़ की तरह खींच नहीं सकते हैं, ना ही बढ़ा सकते हैं। लेकिन पृथ्वी पर जितने भी मनुष्य रह रहे हैं वह मनुष्य का पॉपुलेशन यानी जनसंख्या बढ़ते जाएगा, दिन ब दिन बढ़ेगा। तो देखिए दिन ब दिन बढ़ेगा तो उसका दिन ब दिन उसके लिए भोजन भी तो बढ़ाना होगा, यानी भोजन की आपूर्ति कम होते जाएगी और मनुष्य बढ़ते जाएंगे, जिस कारण से आगे आने वाले टाइम में भविष्य में बहुत ही संकट होने वाला है भोजन को लेकर। इसके लिए उन्होंने क्या किया, फसलों के पैदावार में बढ़ोतरी के लिए एक क्रांति लाए, ठीक है, जिसे ही हरित क्रांति कहा जाता है। कहने का मतलब है, मान के चलिए ये मक्का का एक पौधा है, यहाँ मान के चलिए एक यहाँ पर मक्का, एक डाली पर यहाँ पर एक मक्का होता था, फिर 2 मक्का होता था पहले के टाइम में। लेकिन हरित क्रांति से रिलेटेड यह है कि यहाँ पर कुछ ऐसा दवा डाला जाए, यहाँ पर कुछ ऐसा किस्म का खाद्य डाला जाए या फिर कीटनाशक दवा डाला जाए कि इसके 3-4 डालियों में और 2-3 क्या हो जाए, मक्का बढ़ जाए। इसका मतलब पहले जो 2 मक्के होते थे अब यहाँ पर टोटल 4-5 मक्के हो रहे हैं, तो यहाँ पर पैदावार बढ़ाना, इसी को बोला गया था हरित क्रांति, ठीक है। इससे बहुत फायदा भी हुआ, इससे नुकसान भी हुआ लोगों को, लेकिन देखा जाए तो बहुत फायदा हुआ, अधिकतर यही मायने में रखा जाता है। तो इस क्रांति में बहुत सारा फायदा भी हुआ, नुकसान भी हुआ, ठीक है। तो इसमें क्या पूछा गया, हरित क्रांति का एक नकारात्मक प्रभाव क्या हुआ? यह सभी हिस्सों और जरूरतमंद किसानों को फायदा नहीं पहुंचा सकी, ठीक है। यानी जो छोटे किसान है, गरीब किसान है, वो अपने फसलों को पैदावार बढ़ाने के लिए उन्हें खाद्य या फिर और भी जो भी उर्वरक शक्ति है उसको खरीदने के लिए उसको पैसा चाहिए, जबकि उसके पास तो पैसे है नहीं, तो उससे बहुत बड़ा नुकसान हुआ उनको, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर इस आंसर को लिख सकते हैं। आगे देखते हैं यहाँ पर 8 नंबर क्वेश्चन, पूंजीवादी गुट का नेतृत्व कौन सा देश कर रहा था? पहले समझते कि पूंजीवादी गुट होता क्या है। शीत युद्ध जब स्टार्ट हुआ था उस समय 2 महाशक्ति उभर कर आए थे। पहला था आपका यूएसए यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ठीक है। दूसरा जो था महाशक्ति देश वो था आपका यूएसएसआर यानी सोवियत संघ रूस।
जो रूस था आपका वो साम्यवादी व्यवस्था को ही बढ़ावा देता था, ठीक है, साम्यवादी व्यवस्था। और ये जो यूएसए था वो पूंजीवादी व्यवस्था को बढ़ावा देता था। अब समझते हैं पूंजीवादी व्यवस्था होता क्या है, साम्यवादी व्यवस्था क्या होता है। शॉर्ट भाषा में अगर बताएं अपनी भाषा में, पूंजीवादी का मतलब होता है प्राइवेटेशन, ठीक है, प्राइवेटेशन यानी सारा कुछ प्राइवेट हो जाए। और साम्यवादी का मतलब होता है कि वहाँ की जो देश की जो आर्थिक व्यवस्था है वो सरकार के हत्थे में रहे, यानी सरकारी व्यवस्था। सीधा बात है, सरकारी व्यवस्था साम्यवादी व्यवस्था और प्राइवेटेशन आपका ये पूंजीवादी व्यवस्था। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या बोला गया है, पूंजीवादी गुट का नेतृत्व कौन सा देश कर रहा था। सीधा बात है यूएसए यानी संयुक्त राज्य अमेरिका। चलिए आगे बढ़ते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन, व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि कब हुई थी। तो ये हुआ था 1995 में नहीं, 1996 ईस्वी में, ठीक है, याद रखिएगा। यानी कहने का मतलब है कि जो परमाणु परीक्षण कर रहे थे बहुत सारे देश के लोग, तो उस समय क्या हो रहा था कि लोगों में डर बैठ गया दूसरे विश्व युद्ध के बाद कि अगर परीक्षण इसी तरह करते रहें और सारे लोग देश में अगर परमाणु बम का भी इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दे, हो सकता है कि द्वितीय के बाद तृतीय आपका विश्व युद्ध स्टार्ट हो जाए। तो तृतीय विश्व युद्ध स्टार्ट हो जाएगा तो फिर पूरा देश या दुनिया बर्बाद हो जाएगा। इसलिए ये आपका परमाणु परीक्षण पर पाबंदी लगा दिया था 1996 ईस्वी में, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं, भारत में पर्यावरण आंदोलन से सबसे अधिक सफलता किसे मिली। पर्यावरण आंदोलन क्या था, पर्यावरण आंदोलन वह था जिसमें जो जंगल में रहने वाले जनजाति हैं, वहाँ के जानवर हैं, उनके लिए आंदोलन था, ठीक है। तो उसमें सबसे ज़्यादा किसको फ़ायदा हुआ, तो यहाँ पर देखिए पावन वन प्रांत को फ़ायदा हुआ था, ठीक है, उन्हें ही सफलता मिली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, ये 2012 में पूछे गए सारे क्वेश्चन। इसी तरह मैं आपको रेगुलर वीडियो प्रोवाइड करूंगा, ठीक है। जो भी नए व्यूवर अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि मैं आपके लिए इसी तरह एवरीडे वीडियो प्रोवाइड कराता रहता हूँ, ठीक है। तो आप लोग चैनल से जुड़ जाइए। साथ ही साथ आपको डिस्क्रिप्शन में एक टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि क्लास के बाद जो भी PDF मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा वो सारे टेलीग्राम में आपको डाल दूंगा। अब वहाँ से उस PDF से आप लोग अच्छे से पढ़ सकते हो, ठीक है। आज के वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय झारखंड।